नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको क्वांट का सिलेबस अगर सही से पता हो तो आप उसका एक सही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्लस नंबर सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम है। जैसे अगर आप सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल आपको मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, इसके अलावा डीआई है, इन सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे? तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप पहली बार जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने आ रहे हो, आपने अभी-अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है अपना, तो ऑब्वियस है एक सटीक वे में अगर आपको सिलेबस पता है, सिलेबस के अंदर भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? मतलब सिलेबस मतलब ये नहीं बोल दिया कि मैथ्स पढ़ना है तो मतलब पूरा का पूरा मैथ्स उठा करके लेकर के बैठ गए, वो चीज़ नहीं। उसके अंदर डिफाइंड होता है कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर ये पता होगा, प्रिसाइज़ली आपको मालूम होगा कि क्या-क्या पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाओगे। तो बेसिकली इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे इसे कि आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा फर्दर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं उन सभी में आपका क्वांट बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो गारंटीड कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा। आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर होने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला है परसेंटेज। आपको परसेंटेज मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है एवरेज। ये 2 चीज़ें बेस हैं, ठीक है? ये लास्ट वाला मैंने इसलिए बताया क्योंकि परसेंटेज और एवरेज, ठीक है? ये 2 हो गया और इसके अलावा जो है एक है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसे अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा में बाकी सब इसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा, ठीक है? मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की अगर बात करूँ या सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। मतलब एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और तीसरा एवरेज। ये तीनों बेस हैं, ये तीनों फाउंडेशन है, ठीक है? अगर आप इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अच्छे से मतलब 100% अपना बेस्ट दे दोगे इन तीनों में, तो बाकी ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ आपको बाकी सब में कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ठीक है? तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है? टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, रेस, देन बूट एंड स्ट्रीम, ट्रेन की प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पार्टनरशिप, ठीक है? ये सारे टोटल 17 अरिथमेटिक के टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। जो बेस्ट सोर्स है जहाँ से आप अरिथमेटिक का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो पहला आप यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स की वीडियो पड़ी हुई है, आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते हैं, उसे आप सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक होती है, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो है किरण की बुक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स की खुद की बुक निकली हुई है, आप इसके द्वारा भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है? निशांत ई अकेडमी का कोर्सेज़ भी है, जहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि अरिथमेटिक को कैसे कवर करना है। तो बेसिकली अगर आप एक ऐसे कोर्स की तलाश में हो, जहाँ पे क्वांट का हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बताया गया है। बहुत डिटेल में मतलब उसका फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन के अंदर चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे समझाई जाती हैं। फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं इम्पोर्टेंट, चाहे यूपीएससी है, चाहे एसएससी है, चाहे सीडीएस है, चाहे रेलवे हो या और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार-बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए। उन सबको हम लोगों ने अलग से कवर करा हुआ है। ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फाउंडेशन कोर्स के अंदर। ठीक है? तो आप उसके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा है मेरा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डिवीजन मेथड, यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट, ऑड,
and even concept, LCM and HCF, simplification, law of indices, SIRS, and AP and GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये टॉपिक्स हैं जो नंबर सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलजेब्रा के अंदर बेसिक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है उस पे बेस जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, finding out roots under quadratic equation, then maxima and minima जो कि quadratic equation का ही पार्ट है, हायर डिग्री इक्वेशन, इनइक्वलिटीज और लॉगरिथम। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में लॉगरिथम से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन सीडीएस जैसे एग्जाम में लॉगरिथम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मेरा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, हर एग्जाम में डीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अंदर जो टाइप होते हैं डीआई के वो है डाटा टेबल, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट एंड डाटा सफिशिएंसी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल्स, देन ट्रायंगल एंड इट्स टाइप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन, पैरेललोग्राम, साइकिल एंड क्वाड्रिलेटरल्स, then trapezium and rhombus, circle, encircle and circumcircle, common and transverse tangent, then mensuration के अंदर line and angle, then triangle, then perimeter and area of 2D figure, then area and volume of 3D figure, concept of pyramid, concept of prism। ये सारे टॉपिक्स हैं जो mensuration के अंदर आपको कवर करना है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करें तो डिग्री एंड रेडियन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के अंदर भी ये काउंट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, देन कुछ बेसिक चीजें, मतलब ये तो आपका सिलेबस हो गया, लेकिन इन सिलेबस के अलावा भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको कवर करनी पड़ती हैं, जैसे कि क्वांट का जो बेसिक फॉर्मूला है जो कि जनरली यूज होता है गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस, अगर आपको पता है, अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो उसे, ये भी पॉसिबल होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड अप्रोच, देन टेबल ट्रिक्स क्या होता है, देन बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक साथ अपने एक कोर्स के अंदर कवर करेंगे जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या nishantiacademy.com साइट पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या हमें डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।